Hello learners, welcome to my channel all about education। हम लोगों ने इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और आपने अगर मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें उन वीडियो को और इवैल्यूएशन के बारे में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड विच शुड बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करते समय हमको कौन से सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो जैसे कि आपको मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि जो मूल्यांकन होता है ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मापन बहुत शॉर्ट टर्म होता है। मापन जब हम कोई टेस्ट लेते हैं तो नंबर दे देते हैं, उसको मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन जब हम रोज़मर्रा में हर बात का असेसमेंट करते हैं, जांच करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर हो जाता है। इट बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिव, जहाँ पे यू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स सो दैट यू हैव कंप्लीट इवैल्यूएशन, कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। तो जब हम रोज़मर्रा में हर समय चीज़ों को जांचते हैं तो वो आपका मूल्यांकन बन जाता है। इसलिए आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो मूल्यांकन होता है वो मापन और मूल्यों का निर्धारण को मिला के बनता है। जैसे कि किसी व्यक्ति के 100 में से 90 आए गणित में तो वो मेजरमेंट हो गया, मापन हो गया। लेकिन उस व्यक्ति के क्लास में सबसे अच्छे नंबर आए, हाईएस्ट नंबर आए और गणित में बहुत अच्छा है, तो ये वैल्यू जजमेंट हो जाता है और ये रोज़मर्रा में उसके कार्य को देखकर किया गया है। तो ये दोनों मिलाकर उसका मूल्यांकन उस बच्चे का हम कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि मूल्यांकन को अगर हमें प्रभावशाली बनाना है, इफ़ वी हैव टू मेक इट मोर इम्प्रेसिव, मोर इफेक्टिव the evaluation process, then we have to follow certain principles. The first principle is purpose of evaluation. मूल्यांकन का उद्देश्य, हम क्यों मूल्यांकन करने जा रहे हैं, उसके पीछे हमारा एम क्या है, हम क्या जानना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम मूल्यांकन करने जाते हैं तो हमें ये देखना है कि हम किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या वो वर्थ है, क्या उसका मूल्यांकन करना है हमें, क्या मूल्यांकन करना ज़रूरी है, आवश्यक है। सो वी मस्ट नो वेदर इट इज़ नेसेसरी दैट वट एवर इज़ गोइंग टू बी इवैल्यूएटेड नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड और नॉट। सेकेंड थिंग ये है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम तभी करते हैं जब हमने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया होता है, जब हम पहले तय कर चुके होते हैं कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डिटरमाइंड। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी मेरा वीडियो पहले आ चुका है, उसमें आप जानें कि ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार पर हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं और फिर हमने वो कार्य कैसे किया, क्या उद्देश्यों को हम पा पाए हैं, हैव वी बीन एबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स, तभी हम जो है उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और मूल्यांकन हमें बताता है कि क्या हमने उद्देश्य जो हमने तय किए थे वो हम पा रहे हैं, सक्सेसफुल हैं या नहीं है, अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ इस बात का भी बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि जो हमारे उद्देश्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य स्पष्ट होंगे तो हमारा कार्य स्पष्ट होंगे, हमारे कार्य उसी पे आधारित होंगे। जब कार्य हमारे सही होंगे तो हम मूल्यांकन ढंग से कर पाएंगे और रिजल्ट पा पाएंगे। सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो है कि आपको पता ही होगा कि मूल्यांकन की बहुत सारी तकनीक होती हैं और किसी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए एक ही तकनीक काफ़ी नहीं होती। सो नेवर अ सिंगल टेक्निक इज़ इनफ। we need more than one technique. Maybe we need one technique for one evaluation and another technique for another evaluation. जैसे छोटे बच्चे का मूल्यांकन करना है तो हम ओरली बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मौखिक रूप से, लेकिन बड़े लोगों का करना है तो मौखिक बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वी हैव टू डू रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे टेक्निक जो हो जाती है वो रिटन यानी कि लिखित हो जाती है, और कई बार हम दोनों यूज़ करते हैं कि लिखित भी लेते हैं और मौखिक भी लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि मूल्यांकन के बहुत सारे तरीके हैं। there are various ways of tools of evaluating, so we must understand which tool we can use. so अगर हम चाहते हैं कि हमें बच्चे की क्लियर पिक्चर मिले, क्या उसमें व्यवहार परक बदलाव आए हैं नहीं आए हैं, जो हमने पढ़ाया है
वो सक्सेसफुली बच्चे को ट्रांसफ़र हुआ है नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए हमें इस सिद्धांत को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को तो आता है लेकिन मेरी मूल्यांकन टेक्निक अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं पता नहीं कर पाई कि बच्चे को आया या नहीं आया, तो हमको ये लगेगा कि बच्चे को नहीं आया, जबकि ऐसा नहीं है, बच्चे को आ गया है। तो उसके लिए क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर उद्देश्य ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, तो मूल्यांकन की सही तकनीक लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कि हमें हर उपकरण जो मूल्यांकन में प्रयोग हो रहे हैं उनके क्या क्या लाभ हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो भी मूल्यांकन करता है उसको हर उपकरण के बारे में भरपूर नॉलेज होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का उपकरण किस प्रकार के मूल्यांकन के लिए बना हुआ है। और जब उसको उसकी सीमाएं पता होंगी तो उसी तरह से वो उस उपकरण का प्रयोग करेगा और उतने ही कम उसमें त्रुटियां होंगी। तो अगर त्रुटियां ज़्यादा होंगी तो जैसे मैंने पहले कहा कि मूल्यांकन गलत भी हो सकता है। तो जो मूल्यांकन करता है उसको उपकरण के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए एंड ही शुड बी एबल टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आ रहा है मूल्यांकन का, जो भी नतीजे आ रहे हैं, उसको अच्छे से उसका विश्लेषण करना आना चाहिए। अगला जो सिद्धांत है हमारा वो है चूजिंग अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल इवैल्यूएशन टेक्निक। आपको सब कुछ पता है, आपने उद्देश्य निर्माण किए, कार्य अच्छे से किए, आप मूल्यांकन कर रहे हैं, और अगर आपने मूल्यांकन तकनीक का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया या उपयुक्त मूल्यांकन उपकरण नहीं चुना तो आपके रिजल्ट अलग हो सकते हैं। हो सकता है उसी चीज़ का मूल्यांकन आप अलग तरीके से कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से, तो जो रिजल्ट आएगा, जो हम जांच करेंगे, उसका तरीका गलत हो जाएगा या वो सही नहीं होगा। सो हर तकनीक का अपना तरीका है। जब हम ओरल टेस्ट लेते हैं तो हम अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं, जब हम लिखित करते हैं तो वहाँ पे हम राइटिंग, स्पेलिंग वगैरह सब देखते हैं। तो हर मूल्यांकन तकनीक का एक अलग तरीका है जांच करने का और उसके बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। और जो मूल्यांकन करता है उसको पता होना चाहिए कि इस तकनीक के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसकी कमियां हैं, किस तरह से इसको बेहतर ढंग से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, द इवैल्यूएटर मस्ट बी क्लियर दैट व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस इवैल्यूएटरी टूल। इस टूल में क्या अच्छी बातें हैं, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से दूसरे उपकरण के साथ मिलके इवैल्यूएशन किया जा सकता है। सो चूजिंग अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल टेक्निक इज नेसेसरी। Another principle is that we should always understand that evaluation is not an end. कभी भी मूल्यांकन अंत नहीं होता, वो एक जरिया है, वो एक मीन्स है उस प्रक्रिया को अंत तक लाने का, लेकिन वहाँ पे वो ख़त्म नहीं होता। मूल्यांकन हमें बताता है कि अगले स्टेप में हम उन क्रियाओं को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। अगर मैंने ये उद्देश्य बनाए, फिर वो चैप्टर पढ़ाया, फिर मैंने मूल्यांकन करा, विश्लेषण करा, तो मुझे पता चलता है, बच्चे को पता चलता है कि आगे इस क्रिया को कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो मूल्यांकन हम कह सकते हैं एक जरिया है, एक मीडियम है, एक मीन्स है, एक तरीका है जानने का कि चीज़ें या क्रियाएं आगे बेहतर कैसे हेल्प कर सकती है हमको। तो इट हेल्प्स टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर। अधिगमकर्ता को कैसे आगे और बेहतर बढ़ाया जा सकता है। और इसमें सिर्फ अधिगमकर्ता ही नहीं, कहीं ना कहीं जो शिक्षक है, जो पढ़ा रहा है, उसको भी इम्प्रूवमेंट करने का चांस मिलता है। और इसके आधार पर जो हमने मूल्यांकन किया है, इसके आधार पर हम आगे अपने एक्शंस को प्लान कर सकते हैं, अच्छी तरह से नियोजन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और इस तरह से हम अगली जो प्रक्रिया उठाएंगे इस मूल्यांकन के बाद, उसमें हम बेहतर प्रदर्शन दिखा सकेंगे। तो ये सारे सिद्धांत अगर हम लेके चलें तो हम मूल्यांकन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मूल्यांकन करते समय हर मूल्यांकनकर्ता को इन सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। सो लर्नर्स, today we learned about the principles of evaluation, and I hope you must have understood about these principles clearly, and keep watching the videos. You will get more and more information about measurement and evaluation. Thank you for watching my channel.
and please subscribe to it.